बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए, सुर सरि तीर आप तब आए। गंगा नदी के तट पर आए और आते ही राम जी ने क्या किया? मांगी नाव न केवट, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जा। अद्भुत कथा प्रारंभ हो रही है। भगवान गंगा नदी के तट पर आए और सबसे पहला कार्य क्या किया? मांगी नाव। मांग रहे। कौन मांग रहा है? ध्यान से सुनेंगे। जो संपूर्ण ब्रह्मांड को देता है आज वो मांग रहा है। जो दाता है वो याचक बन गया है। जो सदैव देता है, राम जी कौन है? राम जी दाता हैं, संसार को प्रदान करते हैं। आज वही राम जी मांग रहे हैं। जीवात्मा के सामने परमात्मा याचक बनकर के खड़ा है। मांगी नाव, मांग रहे हैं प्रभु। अच्छा, किस लिए मांग रहे हैं? गंगा नदी के उस पार जाने के लिए मांग रहे हैं। अब तनिक आप विचार करिए कि राम जी को गंगा नदी के उस पार जाने के लिए नाव की आवश्यकता है? जो गंगा जी भगवान के चरणों से ही निकली है, उस गंगा जी के उस पार जाने के लिए भगवान को किसी नाव की आवश्यकता है? नहीं है। लेकिन आज एक भक्त को बड़ाई देना चाहते हैं, आज केवट को बड़ाई देना चाहते हैं, आज उसके जन्म जन्मांतर की प्रतीक्षा का फल देना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने नाव मांगा। अब एक बात बताइए कि राम जी को नाव मांगना चाहिए था? ये नाव राम जी को मांगना चाहिए था? ओके भैया, राम जी को मांगना चाहिए था? नहीं मांगना चाहिए था। यहां राम जी निषाद राज के अतिथि हैं। नाव की व्यवस्था अगर करनी थी तो निषाद राज को करनी चाहिए थी, राम जी को नहीं। अगर निषाद राज नहीं करते तो सेवक के रूप में लक्ष्मण जी साथ हैं, लक्ष्मण जी को व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन न तो लक्ष्मण जी को बोलने दिया राम जी ने, न निषाद राज को बोलने दिया। राम जी ने स्वयं अपने से सबसे पहले मांगी नाव, नाव मांग लिया। राम जी ने तो नाव मांगा, लेकिन इस मांगने के स्वर को सुनते ही केवट समझ गया। आज तक जितने लोग यहाँ आए हैं सबने आदेश दिया है। ये निवेदन का स्वर पहली बार सुन रहा हूं। ये निवेदन करने वाला अर्थात श्रमिक के श्रम का सही सही मूल्यांकन करने वाला परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। इसलिए समझ गया कि ये परमात्मा है, और अगर ये परमात्मा है तो जन्म जन्मांतर तक जो मैं नहीं कर पाया आज मैं वो करना चाहता हूं। इसलिए मांगी नाव न केवट आना। केवट ने मना कर दिया। है न बड़ी विचित्र बात? भगवान बुलाएं और भक्त मना कर दे, है कि नहीं? मांगी नाव न केवट आना, मना कर दिया, नहीं आऊंगा। अरे भाई क्यों नहीं आओगे? क्यों नहीं आओगे? राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण देख रहे हो ये मेरा भक्त है, मेरी ही बात नहीं मान रहा है। ये मेरा कैसा भक्त है जो मेरी ही बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु सुनिए, जो आपकी बात न माने वही आपका भक्त। क्या कहा? जो आपकी बात न माने वही आपका भक्त है।
कहा कैसे? एक यही है जो बात नहीं मान रहा है, और दूसरा कौन? लक्ष्मण जी ने पीछे दिखाया कि तनिक पीछे देखिए, एक सुमंत्र जी हैं, वो रथ में बैठे हैं, और आगे देखिए केवट ये नाव में बैठा है। एक को बुला रहे हैं तो आ नहीं रहा, एक को भेज रहे हैं तो वो जा नहीं रहा। सुमंत जी भी आपके भक्त हैं, तो सुमंत जी को आप भेज रहे हैं तो सुमंत जी जा नहीं रहे। केवट को आप बुला रहे, केवट आ नहीं रहे, तो जो आपकी बात न माने वही आपका भक्त। राम जी ने कहा कि ऐसा है लक्ष्मण, जब मैं घर से चला तो घर से निकलते समय ही मुहूर्त बिगड़ गया है। क्या बिगड़ा? ऐसे मुहूर्त बिगड़ा, मान लो कोई बनिया सुबह सुबह अपनी दुकान खोले और दुकान खोलते ही उसकी बोहनी खराब हो जाए तो पूरे दिन उसकी दुकानदारी ठीक नहीं चलती। मैं सुबह सुबह जब निकला अयोध्या से तो वनवास केवल मुझे हुआ था। राम जी ने कहा वनवास केवल मुझे हुआ था, लेकिन जानकी साथ में तैयार हो गई। बहुत मना किया फिर भी जानकी मानी नहीं। लक्ष्मण तुम भी तैयार हो गए, तुमको भी वनवास नहीं हुआ था, तुम भी तैयार हो गए। बहुत मना किया, तुम भी नहीं माने। मैं समझ गया कि जब घर वाले ही बात नहीं मान रहे हैं, बाहर वाला जो भी मिलेगा वो मानने वाला नहीं होगा, कोई मानेगा नहीं। है जब घर वालों नहीं माने, बाहर वाले क्या मानेंगे? निकलते समय बोहनी खराब हो गई, अब कोई बात मानने वाला नहीं है। अब लक्ष्मण जी चुप हो गए, अब क्या बोलेंगे? राम जी ने कहा लेकिन लक्ष्मण दुखी न हो, मैं जानता हूं कि तुम दोनों ने, जानकी ने और तुमने, मेरे प्रति प्रेम के कारण ही मेरी बात को नहीं माने। मुझसे तुमको प्रेम है इसलिए नहीं माने। मुझे लगता है कि केवट भी मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मेरी बात नहीं मान रहा है। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु केवट में कहीं प्रेम तो दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा निष्ठुर होकर के बोल रहा है कि नहीं आऊंगा। राम जी ने एक बड़ी विचित्र बात कही। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण केवट के प्रेम में दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। केवट प्रेम तो करता है लेकिन वाणी से नहीं है। केवट के आचरण में प्रेम है, वाणी से प्रेम नहीं करता। और हम क्या करते हैं? हम केवल वाणी से प्रेम करते हैं, हृदय से। अरे महाराज सुबह से लेके शाम तक 20 लोगों से हम कह देते हैं कि महाराज आप तो हमारे प्राणों से भी प्यारे हैं। 20 लोगों से हम रोज अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। वो तो गनीमत है कि प्राण नाराज नहीं होते, नहीं प्राण नाराज हो जाए कि हमसे प्यारे यही हैं तो इन्हीं को रखो हम जा रहे हैं। प्राण नाराज होकर निकलते नहीं तो हम रोज कह देते हैं कि आप तो प्राणों से प्यारे हैं। कहने का अर्थ यह है कि प्रेम का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप सच्चे मन से किसी से प्रेम करेंगे ना तो बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे दरवाजे पर अगर गौ माता है और उन गौ माता से भी आप प्रेम करेंगे तो जैसे आप बाहर से आएंगे गौ माता आपको देखते ही बोलने लगेंगी मुझसे प्रेम करने वाला मेरा स्वामी आ गया। बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उसी तरह राम जी कह रहे हैं कि केवट को भी मुझसे बहुत प्रेम है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब केवट से राम जी ने पूछा क्यों नहीं आना चाहते हो, नाव लेकर क्यों नहीं आना चाहता? केवट ने क्या कहा? अरे मर्म जानते हो? किसका मर्म जानते हो? राम जी का मर्म जानते हो? और ये दावा कर रहा है, ये बड़ी मजबूती के साथ दावा कर रहा है। एक छोटा सा अदना सा केवट जो नाव चलाता है गंगा के इस पार उस पार, वो कह रहा है कि निर्गुण निराकार परमात्मा परम ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र को जानता है और उनके मर्म को जानता है। उसके मर्म को जानने का वचन दे रहा है। ऐ जिनका ध्यान बिरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, जिनका ध्यान भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु मिलकर नहीं संभाल पाए,
उनको जानने का दावा कर रहा है ये केवट, और कह रहा है कि मैं आपका मर्म जानता हूं। क्या जानते हो, क्या मर्म जानते हो? केवट ने कहा, हे सरकार, आपके चरणों में जादू है, आपके चरणों में जादू है। आपके चरणों के रज से शिला स्पर्श हो गई, मुनि पत्नी बनकर के आसमान में उड़ गई, मैं ये जानता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि तो वो बहुत पुरानी बात है, पत्थर को स्पर्श करा दिया, पत्थर मुनि पत्नी बन के उड़ गई, अब यहां उससे क्या समस्या है? कहा कि सरकार, जब पत्थर परिवर्तित हो सकता है तो मेरी नाव परिवर्तित नहीं हो सकती। मेरी नाव तो पत्थर से कोमल है, जल में है, मेरी नाव बदल जाएगी, और एक बार मेरी नाव बदल गई तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा, इसलिए मैं नाव लेकर के नहीं आ रहा हूं। राम जी ने कहा, चाहते क्या हो? केवट ने कहा कि मैं आपको नाव में तब बैठाऊंगा जब आप मुझसे अपने चरणों को धोने के लिए कहेंगे। बिना कहे मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा, और बिना चरण धोए मैं आपको पार नहीं ले जाऊंगा, इसलिए आप मुझसे चरणों को धोने के लिए कहिए। मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, है? कहता है केवट, हरिओम, कहता है केवट, हे पात भरी सहरी, सकल सुत बारे बारे, केवट की जा कछु वेद न पढ़ाई हो, सब परिवार मेरो याहि लागी राजा जी, हो दीन बेटहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद होई के बाद न बढ़ाई, तुलसी के ईश राम रावरे से साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। कहा, हे सरकार, इस नाव से ही पूरा परिवार चलता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नाव समाप्त हो जाएगी तो मैं अपने बच्चों को कोई वेद तो पढ़ाऊंगा नहीं, और रोजगार चला जाएगा तो आपसे झगड़ा भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि चरण धुलवा लीजिए, और चरण धुलवाने के बाद नाव में बैठिए, मैं आपको पार लगा दूंगा। तनिक विचार करिए कि नाव बदल गई, नारी हो जाएगी तो घर में बैठेगी, और घरवा में पहले से एक नारी है तो दोनों में कलह होगा कि नहीं होगा? जो पहले से एक नारी है, जो हमारी पत्नी है, उससे मैं कहूंगा कि नाव नारी बन गई तो वो मानेगी नहीं, वो कहेगी कि नाव नारी नहीं बनी है, तुम नाव बेच करके दूसरा विवाह करके लाए हो। कितनों समझाऊंगा लेकिन वो मेरी बात मानेगी नहीं, इसलिए पांव धुला लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि 1 घंटा से भगवान को समझा रहे हो और अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते? 1 घंटा से राम जी को समझा रहे हो और पत्नी को नहीं समझा सकते? केवट ने कहा कि राम जी को समझाना आसान है, राम जी को समझाना बड़ा आसान है, घरवा समझाना बड़ा कठिन है।
अभी पाला नहीं न पड़ा है हमरे से, हमरे परिवार से पाला पड़ेगा तब समझ में आएगा। अच्छा, केवट चाहते क्या हो? कहा कि चाहता क्या हूं, आप पांव धुला लीजिए। अगर हम पांव धुला लेंगे तो उतार दूंगा पार, आपसे पैसा भी नहीं लूंगा। अच्छा, पैसा क्यों नहीं लूंगे? क्योंकि आपके पास है क्या देने के लिए? सब कुछ तो अयोध्या में छोड़ के आए हैं, क्या देंगे? सबसे पैसा लेता हूं, आपसे उतराई भी नहीं लूंगा, पार उतार दूंगा। और ये सत्य कह रहा हूं, मोहिराम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। मैं आपकी सौगंध खा रहा हूं, आपके पिताजी की सौगंध खा रहा हूं। और जैसे ही कहा कि आपकी सौगंध, आपके पिताजी की सौगंध, लक्ष्मण जी ने तरकस से बाण निकाला और धनुष पर चढ़ा लिया। मेरे पिता का सौगंध खाने वाले तुम कौन होते हो? अभी मार दूंगा। कहा केवट ने, मारिए मारिए, जल्दी मारिए, अभी मार दी। मैं तो चाहता हूं कि आप मार दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता? कहा क्यों लगेगा? मरने वाले के मुख में अगर 4 बूंद गंगा जल डाल दिया जाता है तो उससे सदगति प्राप्त हो जाती है। तनिक विचार करिए, देखिए मैं कहां बैठा हूं, मैं गंगा जी के बीच में बैठा हूं। जैसे आपका बाण लगेगा गंगा जी में कूद जाऊंगा और तब तक गंगा जल पीऊंगा जब तक मरी न जाऊं। और मरने वाले को कहा जाता है कि 2-4 बार राम राम कहो, राम राम कहो। मरने वाला एक बार राम कह देता है तो उसे मोक्ष हो जाता है। हमरे सामने साक्षात राम खड़े हैं, इससे बढ़िया मृत्यु क्या हो सकती है? और मारने वाला कौन? उसी राम के भाई। और किस अपराध पर? कि राम जी का चरण धोना चाहता हूं। इससे पवित्र मृत्यु क्या होगी? लेकिन लक्ष्मण जी एक बात ध्यान से सुनिए, संसार आपके भैया को दोषी कहेगा। हाँ, क्या कहेगा? संसार आपके भैया को कहेगा कि केवट एक भक्त था जो चरण धोना चाहता था, राम जी ने अपने छोटे भाई से उसको मरवा दिया। दोष लगेगा आपके भैया को, आप मार देंगे तो। लक्ष्मण जी ने तुरंत अपना बाण तरकस में रख लिया। हम अपने भैया के साथ उनको दोष लगाने के लिए थोड़े चल रहे हैं। कहा प्रभु इससे तो आप ही बात करो, हम नहीं बात करेंगे। राम जी ने कहा केवट कोई दूसरा उपाय भी है? क्या कहा? केवट कोई दूसरा उपाय भी है? केवट ने कहा है प्रभु, दूसरा उपाय क्या है? इस घाट के बगल में थोड़ी ही दूर पर एक दूसरा भी घाट है जहां प्रभु कमर भर जल है। वहां से पार उतर जाइए, पैदल पार उतर जाएंगे। नदी में प्रवेश करिए और पार उतर जाइए। वहां से पार उतरने के लिए किसी नाव की आवश्यकता नहीं है। लिखते हैं गोस्वामी जी, यही घाट ते थोरिक दूरी है, कटिलो जल था देखाई हो जो, पर से पग धोरे तरे तरनी, तो घरनी घर क्यों समुझाई हो जो, तुलसी अवलंब नयोर कछु, लरिका के ही भांति जियाई हो जो, बरुमारी मोहे बिना पग धोए, हो नाथ नाम चढ़ाई हो जो। बगल में सरकार, बगल में दूसरे घाट से पार हो जाइए। राम जी ने कहा चलो दिखाओ, चलो दिखाओ। कहा कि अच्छा, दिनवे में चल के दिखा दी कि सब केहू देख ली। आज जब सब केहू जगहिया देख ली तो केहू हमरा नैया में बैठी, सब तो वजह से हेल हेल के पार हो जाई, हमार रोजगार बंद हो जाई। दिन में ना सरकार, कब आई दिन बीत जाई, आधा राती खाने जब सूता पड़ जाई, सब सूत जाई, आई पूरा सुनसान हो जाए, तब धीरे से बताइए। राम जी ने कहा कि उतना तो समय नहीं खे। कहा कि जाई हेल जाई भोजपुरी में,
एक भाव है, एक लाइन सुनाते हैं, समय तो कम है लेकिन सुनाते हैं। कहता है केवल ऐसे ऐसे पार ना उतारा बिखा के कहीं लगे रिया, ऐसे पार ना उतारा बिखा के कहीं लगे रिया, हेलिजा मल्लिकार बाहेलान भेरिया, हेलिजा मल्लिकार बाहेलान भेरिया, हेलिजा मल्लिकार। ऐसे पार ना उतार बिखा के कहीं लगे रिया, ऐसे पार ना उतार बिखा के कहीं लगे रिया, हेलिजा मल्लिकार बाहेलान भेरिया, हेलिजा मल्लिकार बाहेलान भेरिया, हेलिजा मल्लिकार। बस ढेर ना। कहा कि राम जी ने कहा कि इतना समय तो नहीं है, कहा कि जब समय नहीं के तो गोड़ धोवा ली, आज समय होके तो रात्रि का इंतजार करके हिल जाए, दोनों उपाय बा। राम जी चुप हो गए, राम जी चुप हो गए। केवट ने कहा कि कुछ तो बोली, रुआ गोड़ धोआई कि रात्रि खाने पार लगाए, कुछ बोली। राम जी कुछ नहीं बोले। केवट ने कहा ये अरे ऐसा पैसेंजर से तो भेंट न भई रहा, ना कुछ यहाँ के कहतानी, ना कुछ बोलतानी, ना अपने करतानी, ना हमके कर देतानी। सरकार जान ले, बिना गोड़ धोले हम चढ़ाई ना, आ बिना रुआ कहले गोड़ ना धो, जल रुआ कहब ना कि केवट जल लेके आओ चरण धो, तब तक राम जी ने कहा कि केवट अरे मेरा चरण तो बहुत लोगों ने धोया, बिना कहे धो लिया, तुम भी वैसे ही धो लो। ना सरकार, हम उन्होंने ना धोआ, जितने लोगों ने आपका चरण बिना कहे हुए धोया उसमें उनकी गरज होगी, यहाँ की गरज है, आपको पार उतरना है, इसलिए जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक हम धोएंगे नहीं। तो सुन के वटके बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखनता। आज एक भक्त ने अपनी भक्ति में भगवान को विवश किया है, और भगवान ने वही कहा जो केवट चाहता था। बिंदु जी लिखते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। जिनके केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। वो है भगवान। भगवान केवट के भक्ति के, केवट के प्रेम के बस में होकर के कहे कि सोई करो जही तव नाव न जाए, वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। मान्यवर कहा वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए, तो केवट ने कहा कि ना हम इतना पढ़ल लिखल ना हैं, हम निपट बौराह हैं, ये गोल गोल बात हमारा बुझा नहीं खे। सीधा सीधा कहिए जल लेकर आओ चरण धो। अब सीधा भगवान को कहना पड़ा, क्या कहते हैं? बेगियानु जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो। कहते हैं कि बेग आन जल पाय पखारू,
अहोत विलंब उतारे जल्दी से जल लेकर आओ, चरण धो लो, बहुत देर हो रहा है, अब पार उतार दो। ये कहना पड़ा राम जी को। अब जब राम जी ने कह दिया, अब गोस्वामी जी लिखते हैं केवट प्रसन्न हो गया। आइए। प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर नी, प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर नी, बंद के चरण चाहूं बेसे बैठे घेरी घेरी, बंद के चरण चाहूं बेसे बैठे घेरी घेरी, बंद के चरण चाहूं बेसे बैठे घेरी। छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जो को, छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जो, धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी, धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी, धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। आगे तुलसी सराय काटो भागु सानुराग सूर, तुलसी सराय काटो भागु सानुराग सूर, परदेसु मन जय जय कहि तेरी तेरी, परदेसु मन जय जय कहि तेरी तेरी। वेदासने हसाने बालिया सयाने सोनी, वेदासने हसाने बालिया सयाने सोनी, हसरा हो जानकी लखन गाना हेरी हेरी, हसरा हो जानकी लखन गाना हेरी हेरी, हसरा हो जानकी लखन गाना हेरी हेरी। राम जी ने जैसे आज्ञा दिया तो केवट ने अपने परिवार को संकेत किया कि राम जी को घेर के बैठ जाओ सब। पूरा परिवार लेकर के राम जी को चारों ओर से घेर के बैठ गया। छोटा सा कठौता लेकर आया, भगवान का चरण धो रहा है। आज केवट के हाथ में भगवान के चरण हैं। उन चरणों को हाथ में लेकर के केवट सोच रहा है, ये वही चरण है ना जिन चरणों का दर्शन, जिन चरणों का स्पर्श करना चाहता हूं कई युगों से, लेकिन अवसर नहीं मिल रहा है। इन चरणों का दर्शन करने का, चरणों को स्पर्श करने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। भगवान जब क्षीर सागर में थे, मैं भी कच्छप के रूप में था, कछुआ के रूप में। जब राम जी के चरण की तरफ जाना चाहता था तो लक्ष्मी जी पास में बैठ करके चरण की सेवा करती थी। लक्ष्मी जी मुझे भगा देती थी। और जब भगवान के मुख कमल का दर्शन करना चाहता था तो शेष नाग रूपी लक्ष्मण जी भगा देते थे। लेकिन आज भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, सीता जी के रूप में लक्ष्मी जी भी हैं और लक्ष्मण जी के रूप में शेषावतार के रूप में लक्ष्मण जी भी हैं। ये दोनों लोगों के रहते ही भगवान ने अपने चरण कमल मेरे हाथ में दे दिए। ये वही चरण कमल हैं जो शंकर जी के हृदय में रहते हैं, लक्ष्मी जी के हाथ से नहीं निकलते, ऐ भक्तों के मानस में रहते हैं। इन्हीं चरण कमलों का ध्यान करके कितने ऋषि मुनि महात्मा तर गए, ऐ कितने पतित आकर के पावन हो गए, अधम आकर के उद्धार हो गया। आज उन्हीं चरणों को मैं अपने हाथ में लेकर के धो रहा हूं। रोने लगा केवट, अपने आंसुओं से चरण धो रहा है। भगवान ने कहा कि केवट, बहुत देर से मैं एक ही पांव पर खड़ा हूं। केवट ने कहा कि प्रभु, अगर आपको सहारे की आवश्यकता है तो मेरे सर पे हाथ रख लीजिए। क्या कहा?
आपको सहारे की आवश्यकता है तो मेरे सर पे हाथ रख लीजिए। है न बड़ी विचित्र बात। संसार को सहारे की आवश्यकता पड़ती है तो राम जी सर पे हाथ रख देते हैं, या राम जी का हाथ जब सर पे आता है तो सहारा मिल जाता है। केवट कह रहा है कि आपको सहारा चाहिए तो मेरे सर पे हाथ रख दीजिए। ये भक्त है। राम जी समझ गए कि ये चाहता है कि इसके सर पे मैं अपना हाथ भी रख दूं। राम जी सहज भाव में रख देते हैं, और जैसे ही राम जी ने केवट के सर पर हाथ रखा, आसमान से देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। केवट के भाग्य का जय जयकार होने लगा। धन्य है केवट, केवट जैसा भाग्यवान कोई नहीं, जिसके हाथ में कर कमल हैं, जिसके हाथ में चरण कमल हैं और सर पर भगवान के कर कमल हैं। आज केवट जैसा भाग्यवान कौन? केवट ने भगवान के चरणों को धोया, तृप्ति भर चरणामृत का पान किया, जब तक उसकी आत्मा तृप्त न हो। फिर अपने बच्चों को पिलाया, गांव भर में पंचामृत बांटा, चरणामृत बांटा, और एक बार चरण धो के उसी तट पर अपने पितरों का तर्पण किया, और सब करके भगवान को नाव में बिठाया, नाव में बिठा करके लेके चला। गंगा मैया चंचल हो गई भगवान के चरणों को देखकर। उद्गम स्थल है, अपना उद्गम स्थल देख करके माता गंगा की लहरें चंचल हो गई। एक बार भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाहती हैं। एक लहर उठी और नाव में आई, भगवान के चरणों का स्पर्श हो गया, मैया शांत हो गई। केवट भगवान को लेके उस पार गया है। सबसे पहले जानकी जी उतरती है नाव से, फिर राम जी, फिर लक्ष्मण जी, फिर निषाद राज, फिर केवट। और उत्तरी ठाढ़ भयो सुर शरीरेता, सिया राम गुह लखन समेता। तो केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच एहि नहीं कछुए। एक विचित्र बात है, क्या? जब तक केवट उस पार था तब तक भगवान को प्रणाम नहीं किया है। जब इस पार लेकर के प्रभु को आया तब केवट उतरी दंडवत कीन्हा, तब प्रणाम कर रहा है। भगवान संकोच कर रहे हैं कि अब तक मैंने इसको कुछ दिया नहीं। उसी समय जानकी जी ने अपनी मुद्रिका निकाल करके दी, प्रभु दे दीजिए। केवट नहीं ले रहा है, नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या जीवन में कुछ पाने की लालसा नहीं? उस घाट पे तो कह रहे थे कि बच्चे भूखों मर जाएंगे, नाव चलती है तो परिवार चलता है। बड़ी गरीबी का रोना रो रहे थे। इस घाट पर आकर के बड़ा बन रहे हो, नहीं चाहिए। कहा कि लक्ष्मण जी मैं बड़ा बन नहीं रहा हूं, राम जी ने मुझे बड़ा बना दिया। अरे जब तक राम जी हमसे मिले नहीं थे तब तक मैंने सोचा था कि मिलेंगे तो इतना मांगूंगा कि फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता न पड़े। लेकिन राम जी जब मेरे सामने आए तो ऐसा व्यवहार किया कि विचार बदल गया। क्या? अरे जब ये हमारे सामने आए तो हमसे ही मांगने लगे। हम क्या इनसे मांगे? जब यही हमसे मांगने लगे तो हम इनसे क्या मांगे? और भगवान ने हमसे मांगकर हमको इतना बड़ा बना दिया कि अब भगवान कुछ देंगे ले लूंगा तो छोटा हो जाऊंगा। अब बड़ा बनकर छोटा नहीं बनना चाहता, इसलिए नहीं लूंगा। राम जी ने कहा मजदूरी समझ के ले लो। केवट ने कहा कि मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, और मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे भैया को मजदूर बना रहे हो, मल्लाह बना रहे हो, अपना भाई मान रहे हो। कहा कि लक्ष्मण जी आपको समझ में नहीं आएगा, आपके भैया भी मल्लाह है, मैं भी मल्लाह हूं, ये भी माझी मैं भी माझी, ये भवसागर के माझी है, मैं गंगा तट का माझी हूं। ये भवसागर से पार उतारने वाले हैं, मैं गंगा से पार उतारने वाला हूं। काम तो हम दोनों एक ही करते हैं, इसलिए भाई हुए, और भाई भाई से मजदूरी नहीं लेता, इसलिए भी नहीं चाहिए। जानकी जी ने कहा प्रभु मेरे तरफ से कह दीजिए। जानकी जी ने कहा प्रभु मेरे तरफ से कह दीजिए। राम जी ने कहा कि जानकी जी की तरफ से ले लो।
केवट ने कहा, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम सरकार, ये अनर्थ केवट कभी नहीं कर सकता। क्यों, क्या हो गया? हे सरकार, मैंने आपका चरण धोया है, मुझसे भी पहले किसी ने आपका चरण धोया है। किसने? जनक जी ने। एक जनक जी हैं जिन्होंने आपका चरण धोया तो जानकी जी को समर्पित कर दिया। एक वो कैसे चरण धोने वाले जिन्होंने चरण धोया तो जानकी जी को दिया। एक मैं कैसा चरण धोने वाला जो उसी जानकी जी का श्रृंगार ले लूं, उसी जानकी जी की अंगूठी ले लूं। ये नहीं हो सकता। केवट की इस बात पर जानकी माता के आंखों में आंसू आ गए। उस गंगा नदी के तट पर उन्हें अपना मायका याद आ गया, अपने पिताजी याद आ गए। केवट कहता है, मुझे नहीं चाहिए। हे सरकार, आपने पहले ही बहुत कुछ दिया है। नाथ आज मैं काह न पावा। शांत रहिए, मैं निवेदन करूंगा आप सबसे। ठीक है, 10 बज गया, लेकिन बस केवल 10 मिनट का समय और दीजिए। ये कथा है, बड़ी दिव्य कथा है। विलंब से आते हैं आप लोग, समय से 7 बजे तो आते नहीं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं। केवट ने कहा कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद। हे प्रभु, आज मुझे क्या नहीं मिल गया? मेरा दोष दुख दरिद्रता सब समाप्त हो। केवट का कौन सा दोष समाप्त हुआ? पितृदोष। पितृदोष समाप्त हो गया। केवट ने राम जी का चरण धोकर के चरणामृत से अपने पितरों का तर्पण कर दिया था, इसलिए पितृदोष समाप्त हो गया। दोष खत्म, दुख। केवट की बातों पर राम जी बिहस पड़े, प्रसन्न हो गए। राम जी को हंसता हुआ देख करके केवट का अपना दुख समाप्त हो गया। और दरिद्रता कैसे समाप्त हुई? राम जी ने केवट से नाव मांग करके, केवट से कुछ मांग करके उसकी दरिद्रता को समाप्त कर दिया। वही केवट कह रहा है, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे सरकार, मुझे आज क्या नहीं मिला? अगर देना ही चाहते हो, अगर देना ही चाहते हो तो इधर से नहीं लूंगा। आप जहां जा रहे हैं वहां जाइए, सकुशल लौटिएगा तो फिरती बार मोहि जो देवा। लौटते समय प्रभु आप जो मुझे देंगे वो मैं स्वीकार करूंगा, इस समय नहीं।